आज हम बात करने वाले हैं इंडिया नेपाल के बीच में। जिस तरीके से आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल के लिए इंडिया वाले अक्सर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच में अक्सर ये जगह रह जाती है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में। ग्रेटर नेपाल एक मुद्दा एक दफा फिर से उठना स्टार्ट हो चुका है और इंडिया नेपाल के बीच में ये मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। जब तक ये जमीनें नेपाल को नहीं मिल जाती, मुझे नहीं लगता कि नेपाल अपनी जमीनों से हाथ पीछे करेगा। जब भी हम बात करते हैं इंडिया नेपाल के बीच में, तो ये जो ग्रेटर नेपाल की जो जगह है, इसके ऊपर अक्सर लड़ाई हमें देखने को मिलती है। एक दफा फिर से ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज उठाई गई है। आज इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ग्रेटर नेपाल एक दफा फिर से ट्रेंड में आ चुका है। Indra Shah, who is currently in the Indian city of Bengaluru, had called for his aides to install this new map of Greater Nepal. બાલેન શાહ આપનો કાર્યકક્ષમાં ધ ગ્રેટર नेपालको नक्शा राखे पछि भारतीय मीडियाको हेडलाइन नेपालले चली नापाक चाल। साथीहरू, भारतीय मिडियामा अहिले बालेन शाहको खूब आलोचना भइरहेको छ। आलोचना हुनुको एउटा मात्र कारण द ग्रेटर नेपालको नक्शा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु। भारतीय मिडियाले बालेन शाहको इतिहाससम्म खोजिरहेको छ। बालेन शाह अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, अहिले बालेन शाह भारतमा हुनुहुन्छ, भारतमा के गर्नु भइरहेको छ, यहाँसम्म भारतीय मिडियाले पत्ता लगाइसकेको छ बालेन शाहको बारेमा। मेयर शाह इस समय बेंगलुरु में अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने भारत आने से पहले ये मैप अपने दफ्तर में लगाया था। बालेन शाह अपने कार्यकक्ष में द ग्रेटर नेपाल का मैप रखने से भारत को बहुत मिर्ची लगी है। छटपटा रहे हैं बेचारे, करे तो करे क्या। अच्छा, मेरा एक बात सुन लो। जब तुम लोग अपने नया संसद में अखंड भारत का नक्शा रखा तो पड़ोसी देशों ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया, ये मैप रखने का मतलब क्या बनता है। तो तुम लोगों ने क्या बोला कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है और इससे राजनीति से मत जोड़िए, ठीक है। तो हमारे इधर भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है। द ग्रेटर नेपाल ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नक्शा है, तो इससे ज़्यादा छटपटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछला वीडियो मैं इस बारे में बनाया था तो बहुत लोगों ने, इंडिया के लोगों ने कमेंट किया था, भाई हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं और तुम्हारे इधर भी 81% हिंदू है, हमारे इधर भी हिंदू बहुसंख्यक है, तो हमको इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। अखंड भारत हिंदुओं का मैप है और इसमें हमको साथ में रहना चाहिए। तो इनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चलो मैं मान लिया जो तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारा एक दोगलापन है। मैं बताऊं क्या, तुम अपने आप को हिंदू मानते ना, तो सबसे पहले अपने संसद में नेपाल के राजा का फोटो रखते। क्यों? क्योंकि अभी हिंदुओं का एक ही राजा जीवित है, को जानते हो। लगा लो संसद में फोटो इनका और गर्व से कहो हिंदुओं का राजा, ठीक है। लगा सकते हो तो लगा लो। सांस्कृतिक मैप और इतिहास की बात कर रहे हो, जब तुम लोगों पे मुगलों का शासन था उस टाइम पे नेपाल हिंदू राष्ट्र था। और इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पे एक ही स्वतंत्र हिंदू राजा थे, पृथ्वी नारायण शाह। तो इस हिसाब से तुमको इनका भी इतिहास लगा देना चाहिए। जब हम गुलाम थे मुगलों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, तब भी हमारे एक ही हिंदू राजा स्वतंत्र थे, वो हैं पृथ्वी नारायण शाह। तो इनका भी इतिहास अपने संसद भवन में लगा लो, लगा कर बताओ और गर्व से कहो ये हमारे हिंदू राजा थे। जब हम गुलाम थे तो ये स्वतंत्र थे और अपना देश निर्माण कर चुके थे। और तुम्हारे इधर जितने भी स्वतंत्र सेनानी हुए थे, अंग्रेज़ों द्वारा खोजे जा रहे थे, तो उस टाइम में तुम लोग भाग भाग नेपाल में आके छुप रहे थे। नेपाल ने शरण दिया था, तो ये एहसान भी मत भूलो, ठीक है। तो जो मैं बात किया, अगर असली हिंदू हो तो इस बात पे अमल करो और अपना संसद में या अपने पढ़ाए जाने वाले पुस्तकों में इनका भी चैप्टर लगा लो, पृथ्वी नारायण शाह का। समझ गए?
बाकी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। जय नेपाल। ग्रेटर नेपाल हो चाहे वो फिर इंडिया नेपाल के डिस्प्यूटेड एरियाज हो, सबसे पहले अगर हम आपके साथ बात करें डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में, तो ये वही ग्रेटर नेपाल के कुछ एरियाज है जिसमें अक्सर नेपाली क्लेम करते हैं कि ये हमारी जगह है और हमें कभी ये दी नहीं गई है। आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बीच में जो सबसे मेन जगह है वो काला पानी, लेपुलेख और लिम्पियादुरा है। नेपाल इसके ऊपर अक्सर क्लेम करता है और कहता है कि हमें हमारी जगह कभी सही तरीके से दी ही नहीं गई है। नेपाल और इंडिया के बीच में हजारों और पता नहीं कितनी लड़ाइयां अभी तक इसके ऊपर हो चुकी है, जो कि अभी तक हम देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया नेपाल के बीच में ये सारी चीजें ठीक कभी होंगी। अगर आप सही तरीके से देखें तो नेपाली अक्सर इसके ऊपर क्लेम करते हैं कि काला पानी, लेपुलेख और लिम्पियादुरा ये हमारी है। आपने देखा होगा ना। लेकिन अभी जो मेन चीज है ना वो काला पानी, लेपुलेख और लिम्पियादुरा तो है, लेकिन जो ग्रेटर नेपाल है उसमें इंडिया के और भी कई सारे इलाके हैं जिसके ऊपर नेपाली क्लेम करते हैं कि ये हमारी है और हमें ये दी जानी चाहिए। ये नेपालियों का कहना है। अब नेपालियों का ये कहना ठीक है या गलत है इसके बारे में हम बात तो नहीं करना चाहते। कोई भी अगर क्लेम कर रहा है, कोई भी नक्शे दिखा रहा है, तो उसके पास मतलब कि उसके पास पूरी डिटेल मौजूद है। और नेपाली अक्सर यही कहते हैं कि हमारे पास पूरी डिटेल्स, पूरी चीजें मौजूद है, जिसकी वजह से नेपाली अक्सर इस चीज में जीत भी जाते हैं और कभी कभी हार भी जाते हैं, क्योंकि पूरे नक्शे तो है लेकिन पूरी डिटेल ना होने की वजह से ये हार जाते हैं। आज एक दफा फिर से आवाज उठाई गई है। पनिंद्रा नेपाल हो चाहे वो फिर ग्रेटर नेपाल के दूसरे लोग हो, वो इसी बारे में बात करते हैं और इसी चीज के ऊपर बात करते हैं कि ग्रेटर नेपाल या काला पानी, लेपुलेख, लिम्पियादुरा ये नेपाल की जमीनें हैं।